इधर संसद में आज चुनाव सुधारों पर जोरदार बहस देखने को मिली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। एसआईआर को वोट चोरी का नया हथियार बताया, तो वहीं अखिलेश यादव ने बीएलओ की मौत पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। लोकसभा में चुनाव सुधार यानी एसआईआर पर गर्मा गर्म बहस हुई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बहस की शुरुआत की। राहुल गांधी ने एसआईआर पर 28 मिनट की स्पीच दी। देश की संस्थाओं पर कब्जे का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग की नाकामी की वजह से लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के क्लॉज 16 का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने के लिए ये कानून क्यों लाया गया। राहुल की स्पीच के दौरान 5 बार हंगामा हुआ। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल के जिक्र के समय कांग्रेस सांसदों की तरफ से मॉडल की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। कहा, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। बीजेपी की तरफ से गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने ट्रेजरी बेंच की तरफ से एसआईआर पर अपनी राय रखी। घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। आदिवासियों की यहाँ बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा की बात करते हैं। लगभग 50% आदिवासी गायब हो गए। मुसलमान की आबादी हमारे यहाँ 9% थी, वो अब 24%। पूरे देश भर में मुसलमान केवल 4% बढ़े हैं। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमान 15% बढ़े। जहां की विस्थापन है, जहां पलायन है, जहां रोजगार के कोई साधन नहीं है, ये कौन से लोग हैं? ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारे यहां आ गए हैं। उनसे वोट प्रभावित करके ये सारी अपोजिशन चुनाव जीतती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये जितना मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जहां मैं अभी इंचार्ज भी था, साहबगंज, पाकुड़, सबों के लिए जो है एक कोहेसिव प्लान बनाया जाए, बीएसएफ को पूरा अधिकार दिया जाए और एनआरसी लागू करके सभी बांग्लादेशी को घसीटकर जो है बाहर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश यादव ने भी सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम हो रहा है। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। एसआईआर वोटर लिस्ट अपडेट करने की विशेष प्रक्रिया है। इसका मकसद फर्जी वोटर्स का नाम हटाना और नए वोटर्स जोड़ना है। इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन विपक्ष इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।